स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का, हम प्रश्न को लिखे नहीं है, वैसे ही आपको हम पढ़ के समझा देंगे अच्छी तरह से। प्रश्नावली 7.5 का ऐच्छिक प्रश्न है और इसमें देखिए नीचे लिखा भी है। यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, फिर भी इसको आप अगर देखेंगे तो इसे आपको त्रिभुज के अकॉर्डिंग इससे रिलेटिव कुछ प्रश्न ऐसे दिए गए हैं, क्यूज टाइप के दिए गए हैं, मेंटल टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको आप समझकर उसको समझ सकते हैं और आप बहुत कुछ सारे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। तो आइए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा जो प्रश्नावली है, ठीक है ना, प्रश्नावली है 7.5 है, ऐच्छिक प्रश्न, ठीक है ना, ऐच्छिक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है एबीसी एक त्रिभुज है। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज है, तो आप ऐसे कोई त्रिभुज बना दीजिए। मान लो आपने ऐसे बना दिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। कह रहा है एबीसी एक त्रिभुज, इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर माने अंदर, एक ऐसा बिंदु बताओ जो त्रिभुज एबीसी के शीर्षों से समदूरस्थ हो। तो शीर्ष हमारा, शीर्ष किसे कहते हैं? वह दो भुजाओं के सम्मिलन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो AB और AC यहाँ मिल रही है तो ये शीर्ष हो गया, AB और BC यहाँ मिल रही है तो ये शीर्ष हो गया, AC और BC यहाँ मिल रही है तो ये तीनों शीर्ष हो गया। कह रहा है इसके अंदर ऐसा बिंदु बताओ जहां पर शीर्षों से समान दूरी हो। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, करना आपको सिर्फ ये है कि इसका लंबार्धक खींचो। लंबार्धक का मतलब ऐसे आप कंपास लीजिए, कंपास में लगड़ा प्रकार, और ऐसे आधे से अधिक दूरी लेंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे, फिर ए पे रखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे आधे से अधिक दूरी लेना है और ऐसे चाप लगा देना, फिर इसको ऐसे मिलाते हुए खींच देना, ठीक है ना। तो क्या करेगा ये AB को दो बराबर भागों में बांट देगा। इसी तरह से इसका लंबार्धक खींचेंगे तो BC का आधे से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ चाप लगाएंगे, फिर C पे रखेंगे, यहाँ चाप लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ चाप लगाएंगे। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे मिला देंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, ये BC को दो बराबर भागों में बांट देगा। इसके बाद में ये BC को दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम AC का लंबार्धक खींचेंगे जो AC को दो बराबर भागों में बांटे। तो इसका भी आधे से अधिक दूरी लेके इधर चाप लगाएंगे, फिर इधर, फिर बीच के रख के इधर लगाएंगे, फिर इधर। तो ये चाप इस तरह से एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगे और इनको ऐसे हम मिला देंगे। तो ये दोनों यहीं पे काट रहे हैं। तो अब ये जितनी दूरी, इसको O मान लीजिए, O से A की होगी उतनी O से B की होगी, उतनी ही O से C की होगी। कहने का मतलब ये है कि अभ्यंतर वह पॉइंट होगा जो त्रिभुज के भुजाओं के लंबार्धक का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसके लिए सबसे पहले त्रिभुज के भुजाओं का लंबार्धक खींचेंगे। लंबार्धक खींचने के लिए जिस भुजा का लंबार्धक खींचेंगे उस भुजा की आधे से अधिक दूरी लेंगे, फिर एक शीर्ष को केंद्र मानकर एक बार लेफ्ट साइड में, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे चाप लगाएंगे, फिर हम दूसरे सिरे पर रखेंगे उसी जिस भुजा का लंबार्धक खींच रहे हैं, फिर उसको चाप लगाएंगे। तो दोनों चाप B और A एक दूसरे को काटेंगे, उसको मिला देंगे। इसी तरह से फिर इस भुजा का, फिर इस भुजा का, जहां पर ये तीनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही बिंदु इस त्रिभुज के अंदर होगा जो इन शीर्षों से क्या होगा, समदूरस्थ माने समान दूरी पर स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। किसी त्रिभुज के अभ्यंतर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए त्रिभुज के सभी भुजाओं से समदूरस्थ हो। कह रहा भुजा से समदूरस्थ हो। तो डियर स्टूडेंट्स, भुजा से समदूरस्थ होने के लिए मान लो ये A है, B है, C है। शीर्ष से समदूरस्थ होने के लिए भुजा का अर्धक खींचते हैं और कर आपकी भुजा से समान दूरी पर हो तो इसके लिए हम कोण का अर्धक खींचेंगे। तो करना क्या है, कंपास लेंगे, कुछ दूरी ले लेंगे और इसको ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ऐसे ऐसे खींच लेंगे इस तरह से, है ना, समान दूरी पर ऐसे ऐसे क्या करेंगे, खींच देंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, एक बार यहां रखेंगे, फिर एक बार यहां रखेंगे, इस तरह से
अब इसको ऐसे खींच देंगे, कहने का मतलब है फिर यहाँ रखेंगे इस तरह से, फिर इसको ऐसे खींच देंगे, फिर यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे। तो जहां पर कोणों के अर्धक काटेंगे, यहाँ पर क्या करना है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का अर्धक खींच देंगे, और ठीक है, जहां पर ये तीनों काटेंगे वही त्रिभुज, ये जैसे यहाँ पर काटा ये वो हो गया। अब जितनी इसको मान ले, अगर हम ये बी एस, इसको डी माने, इसको ई माने, इसको एफ माने, तो आप देखेंगे ओ ई बराबर ओ डी होगा बराबर ओ एफ होगा। तो ये त्रिभुज से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। त्रिभुज की भुजा से जितनी दूरी पर बीसी से ओ होगा, उतनी दूरी पर ए बी से भी होगा, उतनी दूरी पर इससे भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, एक बड़े पार्क में तीन लोग तीन बिंदु पर केंद्रित हैं। चित्र भी यहाँ बना दिया है, एक पॉइंट यहाँ ए है, एक पॉइंट यहाँ सी है, और एक पॉइंट यहाँ बी है ना। चलो इसको हम मिला देते हैं इस तरह से, इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं तीनों बिंदुओं। तो ये बन गया। कह रहा है जहां बच्चे की फिसल पट्टी और झूले हैं, तो मान लो यहाँ से फिसलन पट्टी हो गई, जहां से बच्चे इस तरह से ऐसे ऐसे फिसलेंगे। जिसके पास मानव निर्मित एक झील है, तो मान लो यहाँ पर कोई एक झील है, झील, और बी पर झील है, सॉरी, जहां बच्चों की फिसल पट्टी झूले हैं, तो ए पर ये फिसल पट्टी है, क्या है, फिसलन पट्टी यहाँ है, और बी पर झील है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर झील हो गया। और सी पर क्या है, सी पर बाहर जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है, तो ये बाहर निकलने वाले रास्ते के निकट है, यहाँ पर एक बड़ा पार्किंग है। कह रहा है एक आइसक्रीम का स्टॉल लगाना है, कहाँ लगाना होगा कि अधिकतम संख्या में लोग पहुंचे। तो आदमी यहाँ है, फिर आदमी यहाँ है, फिर आदमी यहाँ है। कहने का मतलब है ये कि यहाँ पर इसको कहाँ रख दिया जाए, यहाँ पर इसको कहाँ रख दिया जाए कि आदमी यहाँ से भी पहुंचे, यहाँ से भी पहुंचे, यहाँ से भी पहुंचे। तो इसके लिए शीर्षों से दूरी समान होनी चाहिए। तो शीर्षों से दूरी समान होने के लिए क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हमें क्या करना होगा, त्रिभुज के इस भुजा का अर्धक, फिर इस भुजा का अर्धक, फिर इस भुजा का अर्धक, बने लंबार्धक खींचना होगा। क्या करना होगा, भुजाओं का लंबार्धक खींचना होगा। इस तरह से भुजाओं का लंबार्धक खींचेंगे, और भुजाओं के लंबार्धक एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही क्या होगा, जिससे मान लो इस भुजा का लंबार्धक खींचा, ये हो गया, इस भुजा का लंबार्धक मान लीजिए खींच दिया गया इस तरह से, है ना। इस भुजा का लंबार्धक कैसे खींचना है पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता ही दिया। तो ये हो गया, और ये दूसरी भुजा का हो गया, और ये मान लो तीसरी भुजा का हो गया इस तरह से। तो ये मान लो ये इस तरह से यहाँ पर काट रहे हैं। तो कहने का मतलब है तीनों भुजाओं का लंबार्धक खींचना होगा, तब शीर्षों से दूरी समान होगी। क्योंकि व्यक्ति यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ बच्चे हैं, झूला झूल रहे हैं, यहाँ झील है, लोग स्नान उस्नान कर रहे होंगे, और यहाँ है लोग है, बड़ा पार्क है, फिर यहीं से रास्ता है बाहर जाने के लिए। तो अब कहने का मतलब लोग शीर्षों पे हैं और समान दूरी पर स्थित हो, तो इसके सेंटर में होना होगा। कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबार्धक खींच देंगे, मान लो यहाँ पर काट रहा है तो ओ, तो यानी कहने का मतलब है भुजाओं के लंबार्धक जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे वहीं पर इसको रखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट चौथा नंबर दिया है खट भुजी और तारे के आकार के रंगोलियों को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुजों से भरकर पूरा कीजिए। प्रत्येक स्थिति में त्रिभुजों की संख्या गिनिए और किसमें त्रिभुज अधिक है। तो एक देखो ये दिया है इस तरह से, ठीक है ना, एक ये हो गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 बना नहीं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, रुकिए। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, त्रिभुजों की संख्या बनानी है, बतानी है कि 1 सेंटीमीटर के कितनी रंगोलियां बनाई जा सकती हैं और उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह से।
इस तरह से हो गया। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत ही मस्त है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो 7 कैसे बन गया भाई? 7 क्यों नहीं बनाना है, खटभुजी बनाना है, खष्टभुज बनाना है, खष्टभुज बनाना है। 1 2 3 4 5, और ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। इस सब की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ क्या है? यहाँ एक स्टार बनाया गया है। यहाँ पर एक स्टार बनाया गया है, ठीक है ना? और ये भी कितना है? इसमें भी ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। करा रंगोली बनाना है, इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? तो इसको कुछ करना नहीं है, इसको यहाँ से खींचिए, 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 इसको यहाँ से। तो इसमें कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 बनेंगे। और ही अभी बाद में निकाल लेंगे त्रिभुजों की संख्या। फिर उसके बाद में इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें भी है 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज इसमें भी है। करा 1 सेंटीमीटर के कितने त्रिभुज बनेंगे? त्रिभुजों की संख्या आपको निकालनी है, ठीक है? तो देखो कुछ करना नहीं है, पहले हम अब देखो ये इसके सबकी, चूंकि ये सबकी भुजाएं समान है ना, तो सेंटर पर सबके क्या होगा? 60 अंश का कोण बनेगा, यानी एक तरह से समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक, इसमें भी ये समबाहु त्रिभुज ही होगा, क्योंकि इसमें भी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है, तो कुछ समबाहु त्रिभुज होगा। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसमें पहले निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि 60 होगा, तो मिला जुला करके 1 मिनट, त्रिभुज कितना होगा? कितना त्रिभुज बना? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बना है ना? तो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण, तो 60 कोण, 60 अंश का होगा। 36 360 अंश, ये एक वृत्त बन जाएगा 360 अंश, यानी इसके सेंटर पर 60 अंश का बनेगा। सभी भुजाएं समान है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है? तो बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, ये होता है सूत्र, है ना? तो अब हम पहले इसका निकाल लेते हैं, इसको हम पहला वाला मान लेते हैं, दूसरा वाला, ठीक है ना? तो यहाँ लिखिए खष्टभुज में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो 6 गुणे √3/4 गुणे भुजा की लंबाई कितनी है? 5 है, 5 हो गया, वर्ग है, वर्ग कर देते हैं। त्रिभुज कुल का 2 है, 6 2 है, 1 2 3 4 5 6, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 3/4 गुणे भुजा का वर्ग एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज कुल का 2 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो गुणे 6 कर दिए। अब हो गया 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये हो गया 3 गुणे करड़ी में 3 गुणे 5 का 25/2, तो 25 तिया 75/2 हो गया, है ना? सॉरी, 25 तिया 75, तो 75 करड़ी में 3/2 हो गया, है ना? अब अगर मान लिया जाए कि कह एक 1 सेंटीमीटर का त्रिभुज इसमें बनाया जाए, तो 1 सेंटीमीटर त्रिभुज 1 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले समबाहु 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4। अब भुजा की जगह पे 1 का वर्ग, तो बराबर हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। यहाँ लिखिए, इसलिए अब इसमें हम निकालते हैं, ठीक है ना? तो त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुज की कुल संख्या,
तो क्या करेंगे, इसका कुल क्षेत्रफल कितना आया, इतना आया। अगर 1 सेंटीमीटर का होगा तो इतना क्षेत्रफल होगा, तो इसमें इतने का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो इसको हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल कितना है 75, करड़ी में 3/2 भाग दे देंगे 1 सेंटीमीटर वाले का कितना होगा, करड़ी में 3/4। तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो हो गया 75 इंटू करड़ी में 3 गुणे 4/2 गुणे करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 75 दूनी 150, 150 त्रिभुज, है ना। कहने का मतलब है इसमें 150 त्रिभुज बनेंगे। कुल त्रिभुजों की संख्या अगर 1 सेंटीमीटर की त्रिभुज बनाई जाए और फिर उसको कलर से भरा जाए तो त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, 150। अब इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, इसको ऐसे मिला दिया जाए, फिर इसको कहाँ से मिलाया जाए, इसको यहाँ से मिलाया जाए, फिर इसको यहाँ से मिलाया जाए, तो इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 ये बन गया, 7 8 9 10 11, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ लिखिए, पहले हम इसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होगा जो निकला है ना, 75 इतना है। तो 12 टू का कितना होगा, तो यहाँ लिखिए, इसलिए स्टार वाले रंगोली की कुल क्षेत्रफल है, तो कितना है 12, एक का कितना है, एक का होगा 12, एक का कितना होगा, एक का होगा √3/4 गुणे भुजा का वर्ग यानी 5 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको 4 तिया 12 तो 3 हो गया, तो हो गया 3 गुणे अंदर √3 गुणे 5 का 25 बराबर 25 तिया 75 करड़ी में 3, एक का हो गया। ठीक है ना। अब अगर 1 सेंटीमीटर का त्रिभुज इसमें बनाया जाए तो कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ लिखो, इसलिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाले, का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा, √3/4 गुणे भुजा का वर्ग, तो ये भुजा का मान 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का वर्ग, तो बराबर जाएगा करड़ी में 3/4 गुणे 1 का वर्ग 1 बराबर करड़ी में 3/4। अब यहाँ लिखिए, इसलिए त्रिभुजों की कुल संख्या, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है, इतना है 75 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3/4, तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 75 गुणे करड़ी में 3 गुणे 4 बटे करड़ी में 3, करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कट जाएगा, 4 5 20 2 4 7 28 2 30 300। तो इसमें 300 त्रिभुज बनेंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल 300 होगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल 150 होगी। जब 1 सेंटीमीटर के त्रिभुज बनाए जाएंगे तो इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या होगी 150, और इसमें जब 1 सेंटीमीटर के त्रिभुज बनाए जाएंगे तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी कुल 300। तो अधिक कौन है, तो अधिक होगा स्टार वाले रंगोली में त्रिभुजों की संख्या अधिक होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।